राधे राधे। धार्मिक जगत चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं गौ माता की कृपा से असाध्य रोगों से कैसे मुक्त हुआ जाता है, इसके बारे में श्री सोहन लाल जी बगड़िया के मुखारबिंद से अपनी आप बीती बताई हुई सच्ची घटना को व्यक्त करती हूँ। कई वर्ष पुरानी बात है। सोहनलाल जी बगड़िया कहते हैं कि ग्रह दशा या किसी पूर्व जन्म के संस्कार के कारण मैं शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बीमारियों के चंगुल में फंसता चला गया, जिसके कारण मैं अशांत और अव्यवस्थित चित्त का बनता जा रहा था। साथ ही मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। 24 घंटे की इस चिंता ने मेरे शरीर को जर्जर करके रख दिया। भोजन के बाद सोने का प्रयास करता, किंतु नींद नहीं आती। पूरा शरीर रोगों का घर बन गया था। घुटनों में दर्द रहने लगा, रात दिन सिर में पीड़ा रहने लगी। पाचन शक्ति प्राय नष्ट हो चुकी थी। स्मरण शक्ति भी लुप्त हो रही थी। मानसिक संतुलन बिगड़ जाने के कारण मुझे क्रोध का आवेश बना रहता था, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया। चिंता और चिड़चिड़ेपन से शरीर का रंग बिल्कुल काला पड़ गया। शरीर में खुजली होने लगी। पूरा शरीर अस्थि मात्र का ढांचा बन गया। मैंने शरीर के अनेक अवयवों के डॉक्टरों से जांच करवाई, किंतु कोई भी बीमारी पकड़ में नहीं आई। आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक तीनों प्रकार की दवाएं ली, किंतु रोग का निवारण नहीं हो सका। जीवन से निराश होकर मैंने हारे का हरिनाम का सहारा लिया और तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। द्वारका एवं रामेश्वर की तीर्थ यात्रा के बाद मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा करता हुआ जब ऋषिकेश पहुंचा, तो वहाँ मुझे एक सज्जन से भेंट हुई। उन्होंने मुझे विश्वासपूर्वक बड़ी दृढ़ता से कहा कि आप गोमूत्र का प्रयोग करें, समस्त व्याधियों से आप मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने मुझे बताया कि एक कप चाय के बराबर गोमूत्र का सेवन किया जाए। उसे कपड़े की 8 तह करके छान लेना चाहिए और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा करके पाव 1.5 पाव तक पिया जा सकता है। कुछ गोमूत्र को धूप में रख करके अगले दिन उसे शरीर पर मालिश करने से विविध रोगों से आपको छुटकारा मिल सकता है। मैंने पहले दिन 1 कप गोमूत्र का पान किया। मुझे उल्टी हो गई। मैंने दृढ़ संकल्प लेकर दूसरे दिन फिर पान किया। वह पेट में जाकर पच गया। सूर्य की किरणों के सामने रखे हुए गोमूत्र से मैंने पूरे शरीर में मालिश की, जिससे मेरी कड़ी चमड़ी जो थी नरम होने लगी। गोमूत्र ने कुछ ही दिनों में अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। शरीर से कफ निकलना शुरू हो गया, जिससे कि खांसते खांसते मेरा बुरा हाल हो जाता था। गोमूत्र के सेवन से खांसी भी कम हो गई। मैंने पारिवारिक चिकित्सक से फिर जांच कराई, तो उन्होंने बताया कि आपके स्वास्थ्य में काफ़ी बदलाव है। आप पहले से बहुत ठीक हैं। रोगों पर तेज़ी से नियंत्रण हो रहा है। उन्होंने ही मुझसे कहा कि आप गोमूत्र के सेवन को करते रहिए। ऐसी स्थिति में मैंने आखिर अंतिम राम का नाम का सहारा, संत वाणी का सहारा लिया। मुझे उसी समय एक संत के द्वारा गौ माता के दूध और गोमूत्र के महत्व पर प्रवचन की कुछ पंक्तियाँ निरंतर
गोमूत्र का सेवन करते रहने की ओर प्रेरित किया। उसी प्रेरणा के वशीभूत होकर के मैं प्रतिदिन गोमूत्र, गोदुग्ध, गाय के दही, मट्ठा आदि का प्रयोग करने लगा। 1 वर्ष के निरंतर प्रयोग से मेरा शरीर रोगों से पूरी तरह मुक्त हो गया। मानसिक तनाव, क्रोध, अन्य मानसिक व्याधियाँ गौ माता की कृपा से सारी नष्ट हो गई। मैंने ये अनुभव किया कि देसी भारतीय गाय का गोमूत्र विशेष गुणकारी है। बच्चों की घुट्टी में यदि गोमूत्र की कुछ बूंद मिलाकर पिला दी जाए तो बच्चा अनेक रोगों से मुक्त हो सकता है, विशेषकर पेट के विकारों से मुक्ति पा लेता है। लगातार गोमूत्र सेवन करने से रक्त का दबाव स्वाभाविक हो जाता है। गोमूत्र पेट के समस्त विकार, लीवर की खराबी आदि को दूर करके शरीर में स्फूर्ति पैदा करता है। गोमूत्र खाली पेट सवेरे ही सेवन करना चाहिए। उसके बाद 1 घंटे तक कुछ न लें। गौ माता के गोमूत्र से अनेक रोगों से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे।